भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। युवाओं को देख रहा हूं जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहभागी होंगे। ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए अब एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प के इरादे के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पुलिस अफसरों से कहा कि उन्हें आर्थिक धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए साइबर सुरक्षा की दिशा में नई पहल और तकनीक लानी होगी। साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। साथियों, देश के संविधान ने, देश के लोकतंत्र ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माओवादी हिंसा को सीमित किया जा रहा है, साथ ही जनजातीय इलाकों में विकास से विश्वास के सेतु बनाए जा रहे हैं। बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लीडरशिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान पुलिसकर्मियों के साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिसकर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी है। मैं इन सभी जवानों को, पुलिस साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और देश की तरफ से उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर शिकंजा कसने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग समेत 14 जगहों पर छापेमारी की है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज पुलवामा जिले के जंगली इलाके में सुबह सुबह हुई एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ का सटीक स्थान नामीबिया और मारसर सामान्य क्षेत्र दाचीगांव वन के बीच में है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में हुई मुठभेड़ में 2019 के पुलवामा हमले का एक सरगना सैफुल्ला उर्फ लंबू भी मारा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा हमले में कुल 19 आरोपी हैं, जिसमें से 7 आरोपी अब तक मारे गए हैं। 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जनवरी 2017 में यह सक्का सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से ये साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। अभी तक इसके खिलाफ 14 एफआईआर केस दर्ज है। और सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 में हुआ था। एज ए आईडी एक्सपर्ट ये हम लोग के लिए बहुत थ्रेट रहा है। लास्ट ईयर पुलवामा में हम लोग एक कार को डिटेक्ट किए जो आईडी लेडन कार था, जिसको बाद में हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। उसमें फौजी भाई अब्दुल रहमान और लंबू दोनों का हाथ था, दोनों आईडी एक्सपर्ट था। इसके मारे जाने से
साउथ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में आईडी का जो एक जबरदस्त थ्रेट बना रहा है। ये आईडी को ट्रेनिंग भी देता था लड़कों को, टेररिस्ट को। ये न्यूट्रलाइज कम होगा थ्रेट, और इनके जो कुछ साथी बच गए उसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सेना की चिनार कॉर्प्स के कमांडर डीपी पांडा ने बताया कि पुलवामा हमले में खुद को उड़ाने वाले आतंकी आदिल को सैफुल्ला ने ही प्रशिक्षण दिया था। The importance of neutralizing killing of Saifullah alias Lambu is twofold. Firstly, it brings closure to Pulwama incident which happened in Feb 2019, because he was one of the mastermind for having trained a local boy, a local youth, Adil, who eventually blew himself up in an ID attack. Ever since, he had been responsible to continue to train people in making of ID and deployment of IDs against the security forces. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वांटेड अपराधी संदीप उर्फ काला जठेड़ी और उसकी सहयोगी अनुराधा को कल सहारनपुर से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। काला जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम था। पिछले लगभग 1.25 साल से इस गैंग ने दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा में काफी आतंक मचा रखा था। पुलिस काफी समय से इस बदमाश को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। पिछले लगभग 1.25 साल से दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन 4-5 प्रदेशों में इस गैंग ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास करती हैं। इसमें हमें कल कामयाबी मिली है। भाजपा ने ओबीसी समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को मेडिकल कॉलेज की पीजी और यूजी की पढ़ाई में आरक्षण का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता में इस फैसले को लाभकारी बताया। मेडिकल कॉलेज में भी ओबीसी समाज के 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 10% आरक्षण की बात की गई। पिछले 5 वर्षों में देश में 179 नए मेडिकल कॉलेज खुले। अब देश में 558, जिसमें 298 सरकारी और 269 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और यूजी और पीजी के सीटों की संख्या में भी 56% के करीब, और पीजी की सीटों में तो 80% के करीब बढ़ोतरी की गई है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने करने की मांग एक लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। कांग्रेस का इतिहास इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने 1950 से लेकर 1977 तक, जब वो 74 तक वो पूरे देश के शासन में रहे, और उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया। नीट की परीक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले के बाद दोनों वर्गों में खुशी का माहौल है। नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों का कहना है कि सरकार के इस फैसले के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को आगे आने का मौका मिलेगा। Thank the central government for introducing reservation for us EWS and OBC students.
as many students still exist in poor houses that still want to become good doctors and serve the country. So for introducing reservation for us goes a long way in producing nice doctors for this country. Express my gratitude to the central government for reserving seats for who want to study medical for the OBC and EWS, which will help the students to study and become great doctors in the future. मुझे बहुत अपेक्षा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने बहुत CET का फॉर्म भरा था। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा प्रयत्न कर रही थी, उसमें बहुत हिम्मत और आशा बढ़ी है और ऐसे मेरे जैसी बहुत सारे स्टूडेंट की ही बड़ी होगी। हमें भी बहुत अपेक्षा लगी है कि हमारी बेटी का भी नंबर लगेगा। बहुत अच्छा है, हम गरीब लोगों को तो बहुत ही अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब और पिछड़ों को रिजर्वेशन देने का काम किया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे गरीब और पिछड़ों को बहुत फ़ायदा होगा।